देखिए बच्चों, एटॉमिक मास कैलकुलेशन का पहला फॉर्मूला है हमारा ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ। पेपर में आएगा, ये जो लिखा रहा हूं या अदर वो आएगा, ठीक है। ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ, समझ आया? क्या कहता है ये फॉर्मूला? एटॉमिक मास into a specific heat equal to 6.4. Therefore, atomic mass equal to 6.4 by specific heat. अभी कोई पूछना मत स्पेसिफिक हीट क्या होता है, सिर्फ फॉर्मूला लिख लो। दूसरा, एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। तीसरा, एटॉमिक मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। चौथा, एटॉमिक मास of gaseous element equal to molecular mass upon atomicity. Molecular mass by atomicity. ठीक है, इस तरह ये अभी है, और भी है बट हमें जरूरत नहीं है ज्यादा। देखियो, एटोमिसिटी क्या होती है, एक एक करके अब समझाता हूं। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज ए स्पेसिफिक हीट? कोई बच्चा बता सकता है स्पेसिफिक हीट क्या है? 12th वाले स्पेशली। सर किसी भी सब्सटेंस, सर 1 ग्राम सब्सटेंस कोई सा भी हो, 1 ग्राम सब्सटेंस, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट एनर्जी चाहिए उसी को कहते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक हीट, ठीक है। चलो अब अगला आता है इक्विवेलेंट वेट। छोड़ो इसको, इक्विवेलेंट वेट नहीं, हाँ ठीक है। फोर्थ वाले में क्या फोर्थ वाले में सर क्या लिखे? एटॉमिक मास ऑफ वाला है एटॉमिक मास ऑफ गैसियस एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ गैसियस एलिमेंट, समझ आया? यस सर। इक्विवेलेंट वेट अभी नहीं आएगा, इसको छोड़ देते हैं। ये एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं ना, तो पर मोल कितना चार्ज लगता है वो है, इसको छोड़ दीजिए। वेपर डेंसिटी आगे पढ़ाएंगे। एटोमिसिटी बता देते हैं, ये इजी कॉन्सेप्ट है। कितना एटम्स होता है, जैसे H2 तो इसका एटोमिसिटी 1 है, सॉरी 2 है। कितने एटम्स हैं इस मॉलिक्यूल्स के अंदर? 2 है। N2 इसका 2 है। O3 इसका 3 है। ये है एटोमिसिटी, कितने एटम एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। समझ आया? सर ऊपर में क्या लिखे? मॉलिक्यूलर, उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए अगला करते हैं। हमारा क्वेश्चन था
कि फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं सकता उसका एटॉमिक मास। हमारा क्वेश्चन क्लोरीन को लेके गड़बड़ हो गया था। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन का जो मास था, क्लोरीन 35.5 70, हाउ, कैसे हुआ, बाकी तो ठीक ठाक था। अब आप बुक में देखते हैं तो हाइड्रोजन का होता है 1.008, ये कैसे हुआ? बुक में आप देखेंगे मास वाला टॉपिक जो होगा, जहां मास दिया हुआ है, तो उसमें हाइड्रोजन का 1.008, हम तो 1 लेते हैं, लेकिन ये 1.008 हुआ कैसे, ये तो हमें समझना पड़ेगा ना। चलो 1 ले लिया, कैलकुलेशन में इजी हुआ, लेकिन ये हुआ कैसे, थ्योरी क्या है इसके पीछे? तो देखिए, एटॉमिक मास is the average mass of all elements, all isotopes present in atmosphere या surroundings in different amount, अलग अलग अमाउंट में होंगे वो, इस अमाउंट को अबंडेंस बोलते हैं। अलग अलग अमाउंट में है ये, अलग अलग अबंडेंस में है। तो क्लोरीन का 3:1 के रेशियो में रहता है ना, सही है, अबंडेंस। हाँ बताया जाए, 1 मिनट रुक जा, बताया जाए। अभी आया नहीं है सर, स्कूल गए थे, अभी सीबीएसई से नहीं भेजा गया है, क्योंकि जो मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस डिपार्टमेंट वाले को कोरोना हो गया, वो बंद कर दिया है 10 दिन के लिए, तो भेजा ही नहीं अभी। किसी स्कूल में नहीं आया, पूरी ऑल ओवर इंडिया। जी हाँ, कहीं नहीं भेजा गया है, सीबीएसई में ही है, सीबीएसई वाला ही ऑफिस अभी 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया उसको। तो हाँ, वो लेट होगा थोड़ा। ठीक है, मैं क्लास में हूँ, फ्री होकर बात करूंगा। हाँ, आगे करें। हाँ, क्या क्वेश्चन था सोनू कि क्लोरीन का कैसे हुआ? अभी करते हैं ना, इतना आगे उछल कूद मत बताओ यार, पहले पढ़ाने को तो अपने आप आंसर आ जाएगा। आवाज नहीं आ रहा है, इंटरनेट चेंज करो। हाँ देखो, क्लोरीन, अब देखो, ये अबंडेंस की बात की मैंने बात की अबंडेंस की। अबंडेंस मीन्स व्हाट? प्रेजेंस होता है। अबंडेंस मीन्स है प्रेजेंस इन सराउंडिंग्स। तो अबंडेंस को 3 तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। अबंडेंस को 3 तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, परसेंटेज फॉर्म, फ्रैक्शनल अबंडेंस एंड रेशियो फॉर्म। बुक में ये नहीं दिया हुआ है, पैकेज में भी नहीं दिया हुआ है ये, तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। क्वेश्चन इससे बार बार आते हैं। जो एटॉमिक मासेज हैं, सॉरी आइसोटोप्स हैं, वो आइसोटोप्स एटमॉस्फेयर में सेम अमाउंट में नहीं मिलते, अलग अलग अमाउंट में मिलते हैं। तो उस अमाउंट को एक्सप्रेस करने का 3 तरीका है, फ्रैक्शनल अबंडेंस,
परसेंटेज अबंडेंस एंड रेशियो। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन 35 17 और क्लोरीन 37 17। अब इसका अबंडेंस क्या है? अबंडेंस देखते हैं। अबंडेंस मतलब प्रेजेंस। परसेंटेज फॉर्म 75% और 25%। फ्रैक्शनल 0.749 और 0.251 एंड रेशियो फॉर्म 3:1। समझ आया? तो इसका फॉर्मूला एटॉमिक मास का क्या है? परसेंटेज इक्वल टू, अलग अलग अबंडेंस वाले में क्या करेंगे? सम ऑफ एटॉमिक मासेज इनटू अबंडेंस। ऑफ ऑल आइसोटोप्स। समझे? सम ऑफ ऑल आइसोटोप्स मास इनटू परसेंटेज। देखिए क्वेश्चन में निकालता हूं क्लोरीन का 35.5 क्या आया। मैं क्लोरीन का 35.5 कैसे आया उसको निकाल रहा हूं। पहले परसेंटेज वाले को निकालता हूं। इक्वल टू 35 इंटू 75/100 प्लस 37 इंटू 25/100। परसेंटेज था, दिख रहा है या नहीं दिख रहा उधर? हाँ दिख रहा। तो इसको निकालेंगे x बार इक्वल टू 35 इंटू 3/4 प्लस 37 इंटू 1/4। आया? देखो आया क्वेश्चन या किसी बच्चे को डाउट? हम क्या करते हैं, उसका जितना मास है और जितना परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई करके एवरेज निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज वाले से 35.5 आया। अच्छा, समझ गए सर। आया या नहीं आया सोनू? हुआ डाउट क्लियर? यस सर। ठीक है। अब दूसरा, अब फ्रैक्शनल वाले से तो आगे आगे मत कूदो पर आने से पहले। ये आया वो नहीं पूछ रहे थे 35 इंटू 0.749 प्लस 37 इंटू 0.251। ये ऑलमोस्ट 35.5 आएगा सम करके। तीसरा रेशियो फॉर्म x बार इक्वल टू 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 105 प्लस 37/4 दैट इक्वल टू 35.5। तीनों मेथड से आ गया। ये किताब में नहीं है,
मैंने जो नोट्स दिया है, जिसके पास भी किताब है उनमें देखेंगे तो उनमें भी ये नहीं दिया हुआ है। इसको आपको समझना है। किसी बच्चे को कोई डाउट है? बोलो। कोई डाउट नहीं? चलो मैं क्वेश्चन देता हूं, फिर बनाओ। अब आईआईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया, ये आईआईटी की ही बात करते हैं। हाइड्रोजन का एक बारी बता देता हूं 1.008 क्यों होता है। हाइड्रोजन का मैं बता देता हूं कि वो 1.008 क्यों लिखता है। सर ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होंगे जिनका एटॉमिक मास पॉइंट या डेसिमल में आ रहा वो है, सारे यही है, कोई भी हो, चाहे पॉइंट में हो या ना हो, सारे का मेथड ही यही है। तो सर उनका जितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, नेचर में, वो तो याद रखना पड़ेगा ना सर, क्योंकि आईआईटी में आ रहा उनको ये कहेगा ही नहीं, वो वैल्यू देगा उसका अबंडेंस का। है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स 1, 2, 3 वाले, यस सर। इसके परसेंटेज फॉर्म 99.9% और ये 0.099% और ये 10⁻⁻5%। अब यदि हम इसका मास निकालेंगे, कैलकुलेट करें, यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं 1 × 99.9/100 प्लस 0.099 इंटू 2/100 प्लस 3 × 10⁻⁻5/100, तो ये आएगा 1.008। समझ आया? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? अब मैं क्वेश्चन देता हूं, जो क्वेश्चन आए कंपटीशन में। आईआईटी में क्वेश्चन इस पे पूछ दिया, मेडिकल में पूछ दिया, काफी बार पूछ दिया, नॉट इवन एक बार, काफी बार पूछ दिया, क्योंकि उनको पता है कि इन बच्चों को ये पता ही नहीं होगा। समझ आया? उनको ये पता है कि ये पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, तो वहीं से सवाल पूछ दो। समझ आया? क्वेश्चन देता हूं। आयरन एग्जिस्ट, जेई 2009 का क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2009 का क्वेश्चन है। आयरन एग्जिस्ट इन 3 आइसोटोपिक फॉर्म। किन किन फॉर्म में? आयरन 55, 56 और 58, परसेंटेज 90%, 5%, 5%। अरे मैं क्वेश्चन देता हूं एग्जैक्ट, रुक जाओ, मुझे लगता है मास में थोड़ा सा चेंज है। ऑप्शन भी देता हूं।
सर दोनों का तो परसेंटेज सेम है, तो सर 56 और 58 क्यों? एक 55, 56 और एक मिनट क्वेश्चन में मुझे देने दीजिए ना। आईटी का बुक क्वेश्चन बैंक निकाल। सर मैथ्स का क्लास शुरू होगा कितने बजे? सर भाई ओहो 10:30। हम लेट है शायद है। हाँ सर। मैं लेट था ना, आधा घंटा आगे कर दिया था इसलिए। ओहो मुझे याद ही नहीं था कि मैथ्स की क्लास। तो ये लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, फिर ठीक है सर। इसके बाद आप लोग खुद से कर लेंगे, आगे फिर कल करेंगे नेक्स्ट डे। तो क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार नहीं। हाँ 54, 56 और 57। ओ गलत था ना, अभी गलत हो जाता है इसलिए। ये है 54, 54, 56 एंड 57। और पहला जो है वो 5% है, दूसरा 90% है, और तीसरा। इसका मास निकालो। क्या रहा है, इसके कितने एटॉमिक मास होंगे? ऑप्शन दे रहा हूं, ए है 55.85, 55.85, बी है 55.95, सी है 55.75, डी है 56.05। निकालो तो बच्चों, सारे बच्चे देखो, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है ये। अरे 38 हो गया है, जल्दी करो भाई। या कल की क्लास में दिखा दोगे तुम लोग? कल तो नहीं, अब मंडे को होगी क्लास। सर मंडे ये को क्वेश्चन लिख लीजिए। हाँ ये क्वेश्चन लिख लीजिए, क्योंकि आप लोगों का मैथ्स का क्लास शुरू हो गया होगा। सर ऑप्शन बी होगा सर। ठीक है, चेक करेंगे। अब अगले दिन इस पे डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आप लोग बाकी कल की टाइम है, प्रैक्टिस करिए, सारा चीज प्रैक्टिस करिए सारे बच्चे। ठीक है।